बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ख़त का जिक्र करने जा रहे हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह ने लिखा था और उसके साथ क्या माजरा पेश आया, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की दिलचस्प और मालूमात वीडियोस देखने को मिल सकें। तो आइए नाजरीन, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यमन के एक बादशाह की जिसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तकरीबन 1000 साल पहले वो खत लिखा था जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1000 साल बाद कैसे मिला। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इसकी तफसीलात बताते हैं। बाहवाला तारीख इब्ने असाकर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तूबा खमेरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत से दूर निकला। 12,000 आलम और हकीम, 1,32,100 हकीम और 1,13,000 पयादे अपने हमरा लिए हुए इस शानो शौकत से निकला कि जहां पहुंचता उसकी शानो शौकत को देखने के लिए मखलूक खुदा चारों तरफ से नजारा करने को जमा हो जाती, तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से कहने लगा, ये क्या वजह है। उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। उसकी और उसके खादमों के लोग यहाँ बड़ी ताजीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत करने आते हैं। यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं, इसलिए आपका लश्कर उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और कसम खाकर कहने लगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक और मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठना भी गवारा नहीं होता था। इस मर्ज का इलाज तो किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलम तशरीफ लाए और देख कर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन पर ढूंढ रहे हो। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन उससे तौबा कर लीजिए। बादशाह ने दिली दिल में बैतुल्लाह शरीफ और अल्लाह का घर यानी खाना काबा के मुतल्लिक अपने इरादे से तौबा कर ली। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को इसने रेशमी लिहाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर वो लश्कर मदीना पहुंचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब सुमैया के आलम थे वहाँ की मिट्टी को जब सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो पेशीन गोइयां और जो उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था वो अलामतें उन्हें मिलने लगी थी। उसके मुताबिक जब इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हमारी किस्मत में हुआ तो कभी न कभी हम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएंगे तो हम उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करेंगे, वरना हमारी कब्रें तो यहाँ पर जरूर बनेगी और कभी न कभी उनकी मुकद्दस नालैन मुबारक की खाक उड़कर उनकी कब्रों पर पड़ेगी और जो हमारी निजात के लिए काफी होगी। ये सुनकर बादशाह ने उन आलमों के वास्ते 400 मकान तामीर करवाए और बड़े बड़े आलमों के पास हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर 1-2 मंजिला इमारत तामीर करवाई और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो ये मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह होगी। फिर बादशाह ने इन 400 आलमों की काफी खिदमत की और कहा कि तुम हमेशा यहीं पर रहो और फिर इस बड़े आलम को एक खत लिख कर दिया और कहा, मेरा ये खत इस नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना और अगर तुम्हारी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल ना हो तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना और अगर तुम्हारी औलाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल ना कर सके तो उनको कहना कि अपने बाद आने वाली औलाद को मेरी ये वसीयत करते रहें। ये खत महफूज रखें हत्ता के सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो खत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ और कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था ये सुनिए और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें। बादशाह लिखता है कि कम तरीन मखलूक और खमीरी की तरफ से सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाबाद, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी
उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और मेरे लिए गनीमत होगी, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाइएगा और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश न कीजिएगा। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपकी आमद से पहले ही आपकी बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और अल्लाह के सच्चे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं। शाह यमन का ये खत नस्ल दर नस्ल इन उलमा में से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीने की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया, और ये खत दस्त बदस्त बिमा वसीयत इस बड़े आलम की औलाद में से हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, और आपने वो खत अपने गुलाम खास अबू वलिया की तावील में रखा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने के जोश में जोक दर जोक आ रहे थे। कोई मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का निजाम कर रहा था, और सभी यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वहीं मेरा क़याम होगा। चुनाचा 2 मंजिला मकान शाह यमन तूबा खमीरी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बनवाया था। उस वक्त अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तावील में था, जहां उन्होंने अपना घर बना लिया था। इसी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर रुकी और वहां पर ही बैठ गई। लोगों ने अबुल वलिया को बुलाकर ये कहा कि जाओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यमन के बादशाह का वो खत ले जाओ। जब वलिया हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबुल वलिया है। ये सुनकर अबुल वलिया हैरान हो गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह हूँ, शाह यमन का वो खत जो तुम्हारे पास है लाओ मुझे दे दो। चुनाचा अबू वलिया ने वो खत दे दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़कर फरमाया, साले भाई आफरीन और शाबाश है मोहतरम। ख़वातीन व हज़रात, कितना खुश नसीब बादशाह था कि जिसके लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जुबान से निकला, साले भाई को आफरीन और शाबाश है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको इंतहाई पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपने अज़ीज़ व क़ारिब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।